Next part of central tendency as a central tendency as a median. Median, firstly data arranged as a row data. When a row data or when tabulated data, रो डाटा अरेंज करें इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्टली डाटा मीन करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे। इफ़ एन नंबर इज़ ओड, टोटल नंबर, और इफ़ नंबर इज़ इवन। टोटल नंबर को n लेट कर लेते हैं, n इज़ ओड और n is even. Then we apply the formula. Firstly we learn it is only ascending data, it is only arrange of ascending order. So this represent as median is a number which divide the data into two parts and mid value of a data n plus 1 upon 2th term, and if n is even, so median is equal to n upon 2th term और नेक्स्ट टर्म n upon 2th plus 1 का हाफ, एवरेज वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म यानी कि n upon 2 and n upon 2 plus 1. वन एग्जांपल ले लेते हैं। एज ए डाटा गिवन है 7, 18, 9, 6, 7 हो सकता है दो बार, 6 एंड 10। हमें इसे अरेंज करना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये हमारे पास है, एक और ले लेते हैं 4। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। अरेंज करें, सबसे पहले अरेंज करेंगे तो 4, 6, 7 एंड 7, 9, 10 एंड 18। अब इसके बाद हम देखते हैं नंबर हमारे पास है 7। सो मीडियन इज इक्वल टू 7n plus 1 upon 2. We know this is fourth term and fourth term 1, 2, 3, this is fourth term. So median is equal to 7. And when it a even number, so we take as example 5, 6, 9, 4, 10, 12 एंड ऐसे ले लेते हैं बस, ठीक है ना। छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि मेनली ये जनरली आपको ऐसे समझ में आ जाता है। बस हमें टोटल नंबर जो हमारे पास है उन्हें काउंट करना है और अरेंज करना है। सो अरेंज करेंगे, बिना अरेंज करे नहीं करना है। सो अरेंज में करेंगे 4, 5, 6, 9, 10, 12। नाउ टोटल आउट नंबर हमारे पास 6। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू n upon 2 प्लस n upon 2 plus 1 upon 2, दिस इज थर्ड टर्म, प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2। अब आप असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, जो आपने ऑर्डर अरेंज किया है उसमें थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म दोनों का सम अपॉन 2, दिस इज 7.5। सो मीडियन इज नॉट compulsory in the given terms. This is a data represent as the middle term from the following data. As a middle value 7.5 is divided into two parts as a 4, 5, 6 lower than and 9, 10, 11, 12 upper than. Next we found the value of median by OGIVE. By OGIVE both से बनता है as a less than OGIVE and more than OGIVE. सो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास
डेटा हमारे पास है, कोई क्लास इंटरवल टेबुलेटेड डेटा गिवन होगा आपके पास। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, नेक्स्ट 40 to 50। एक छोटा टेबल ले लेते हैं जिससे क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन है। फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं 5, 7, 9, 15, 18। Now we put as a sum of this is frequency, cumulative frequency as a sum of terms तक frequency as a 5, 5, 7, 12, 12, 9, 21, this is 36 and this is 54. When we put the value, so cumulative frequency हमारे पास टोटल 54 आई है। हमें इसका टेबल बनाना है और टेबल के लिए इंटरवल हमारे पास जो बनता है 0 to 10, हमारे पास इंटरवल बनेगा लेस देन 10, 5, लेस देन 20, 12, लेस देन 30, 21, लेस देन 40, 36, लेस देन 50, 54। दिस इज द लेस देन होगी। हमारे पास लेस देन होगी बनता है, तो हम लेस देन होगी के लिए यहीं से लेते हैं पॉइंट और हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ द पॉइंट्स एज 10 to 5, next 20 to 12, next 30 to 21, again 40 to 36. Please like and subscribe my channel, and 50 to 54। लेस देन होगी है और इस होगी की जो डायरेक्शन होती है ग्राफ की हमेशा लोअर टू अपर होती है। ये ग्राफ कभी भी बैक नहीं करता, अपर ही जाता, बिकॉज यू नो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज, सो ये ऊपर जाते रहते हैं। तो इस ग्राफ की वैल्यू डायरेक्शन जो होती है हमेशा ऊपर होती है। यहाँ पर आपको 2 डायमेंशन डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में यहाँ पर आप बनाएंगे क्लास इंटरवल एज ए 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि एक्स एक्सिस है और यहाँ पर इसे वाई एक्सिस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यू नो दिस इज CF। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास थी कितनी थी, 10 to 5 to 54। सो टेकिंग ऑर्डर as equal interval 10, 20, 30, 40, 50, 60। now we draw a point। फर्स्ट पॉइंट एज पॉइंट हो गया 10, 5, 10 हमारा x कोऑर्डिनेट, 5 यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 20, 12, 20, 12 एज ए सम। नेक्स्ट 30, 21, 30, 21 means slightly more than, and next हमारे पास 40 to 36, 40 to 36, 36 means more than half, and again 50 to 54, 50 to 54 as a less than half। now we make a simple line joining the points from origin as a freehand, not straight, as a curve type freehand। this is the less than O give less than O give। ये लेस देन होगी हमारे पास। और इस ग्राफ में जब हमें मीडियन शो करनी होती है तो हम डेटा का हाफ लेते हैं। हमारे पास डेटा का हाफ हमारे पास है 54 + 1/2, हमारे पास आ जाएगा 55, 55 का हाफ हो जाएगा 27.5। 27.5 फ्रिक्वेंसी कहाँ बिलोंग करती है, तो यहाँ देखते हैं 27 पॉइंट यहाँ पर ग्राफ में आपको यहाँ क्लियर होगा, तो 27 पॉइंट यहाँ बिलोंग करेगी। और इस ग्राफ में जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे और जहाँ पर ये बिलोंग करेगी परपेंडिकुलर टू ऑन एक्स एक्सिस मीन्स
ये यहाँ पर जो बिलोंग करेगी इस वैल्यू को हम इसकी मीडियन बोलते हैं। दिस इज़ मीडियन, और ये मीडियन यहाँ ग्राफ में एज अ 33 के अप्रोक्स में आ रही है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाता है 33.5 जो भी कुछ हो सकता है। अभी मैं इसको एक फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में कहीं होता कहीं नहीं, बट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। ए मीडियन इज इक्वल टू एल n/2 माइनस सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ इंटू आई मीन्स इंटरवल। अब आपको लोअर फ्रिक्वेंसी या एल जो अपर वैल्यू है ये कहाँ से आती है, इसके लिए हम वापस टेबल पे चलते हैं। टेबल में हमारे पास पॉइंट था n/2 हमारा आएगा 54 का आधा 27 और 27 इसमें बिलोंग करता है, तो ये f आपके पास हो जाएगी और ये आपका क्लास इंटरवल है और ये वाली आपके पास जो है ये CF है, इससे अपर वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल 30, n/2 27 माइनस CF 21 अपॉन F एज ए 15 और इंटरवल 10। दिस इज इक्वल टू 30, दिस इज 6 इंटू 10 अपॉन 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 34। अप्रोक्सीमेट देखिए यहाँ पर 34 क्योंकि ग्राफिकल नहीं है हमारे पास, ये लगभग 34 ही आता अगर हम ग्राफ में इक्वल इंटरवल लेते हैं। यहाँ पर हमारे हाथ में क्लासिकल वो नहीं है और ग्राफ भी पेपर हमारा वैसे ही है एज्यूम करा हुआ, तो 34 अप्रोक्स में आ रही है और ये आपका आंसर हो गया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए इसे। और हैंस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया सेंटर टेंडेंसी का मीडियन मोड। हम नेक्स्ट ग्राफ में बनाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।